दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का गठन होने के बाद अब प्रतीक्षा इसकी है कि नई लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा। इसे लेकर जहां भाजपा अपने सहयोगी दलों और विशेष रूप से तेलुगु देशम पार्टी एवं जनता दल यू नेताओं के साथ विचार विमर्श कर रही है, वहीं विपक्ष इस कोशिश में है कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद उसके हिस्से में आए। चूँकि इस बार उसका संख्या बल अधिक है, इसलिए वह लोकसभा उपाध्यक्ष पद पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा है कि यदि सत्ता पक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने के लिए तैयार नहीं होता तो उसकी ओर से अध्यक्ष पद के लिए भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ऐसा पहली बार होगा जब इस पद के लिए चुनाव होगा। विपक्षी दलों के नेता तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू को यह नसीहत भी देने में लगे हुए हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उसमें से किसी को अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। यह ठीक है कि गठबंधन सरकारों में यह पद घटक दलों के हिस्से में जाता रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार वैसी गठबंधन सरकार नहीं जैसी वाजपेयी अथवा मनमोहन सिंह सरकार थी। इन गठबंधन सरकारों के मुकाबले वर्तमान सरकार की स्थिति इसलिए अलग है क्योंकि भाजपा बहुमत से पीछे रहने के बाद भी संख्या बल में मजबूत है। फिलहाल इसके आसार कम हैं कि जनता दल अथवा तेलुगु देशम पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आग्रह किया जाएगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वाजपेयी सरकार के समय अध्यक्ष पद तेलुगु देशम पार्टी के पास ही था। वाजपेयी सरकार एक वोट से इसलिए गिरी थी क्योंकि तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग को इस आधार पर सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी थी कि उन्होंने लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी थी। लोकसभा अध्यक्ष केवल सदन की कार्यवाही ही संचालित नहीं करता बल्कि कुछ मौक़ों पर मत विभाजन के समय निर्णायक भूमिका भी निभाता है। सदस्यों को उनके कदाचारण के लिए दंडित करने और दल बदल की स्थिति में उन्हें अयोग्य ठहराने का फैसला भी वही करता है। सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होने के कारण इस पद की महत्ता बढ़ जाती है। उचित यह होगा कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद को लेकर पक्ष प्रतिपक्ष में कोई सहमति कायम हो।
सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए यह आवश्यक है। इससे भी आवश्यक यह है कि जो भी अध्यक्ष बने वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करें। उसे निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। ध्यान रहे कि जब जब ऐसा नहीं होता तभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद पैदा होते हैं। यह तो तय है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा करनी शुरू कर दी होगी, लेकिन यह कहना कठिन है कि वह इन कारणों की तह तक जाकर उनका निवारण भी कर सकेगी, क्योंकि ऐसा तब संभव हो पाता है जब गलतियों को स्वीकार करने के साथ ही उनके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने का काम किया जाता है। फिलहाल भाजपा के सामने चुनौती यह नहीं है कि मोदी सरकार के स्थायित्व को मजबूती कैसे दी जाए। उसके सामने बड़ी चुनौती आगामी विधानसभा चुनाव है। यदि भाजपा महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और फिर उसके बाद अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती तो इससे एक तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि उसका प्रभाव कम होता जा रहा है और दूसरे उसके नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का मनोबल भी और गिरेगा। ऐसे में विपक्ष को यही संदेश जाएगा कि आगामी आम चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। यह स्थिति बनेगी या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति में एक सप्ताह भी लंबा समय होता है। स्टॉप।